Students, this is part 2 of pair of linear equation in two variables. Okay, in this video we will study about pair of our next topic, pair of linear equation in two variables. As we know, in class 9 we have already studied about this type of examples. Okay, this type of example. Then what is linear equation in two variable? We have studied in class 9 an equation which is in the form of ax plus by is equal to 0, where a and b are where a, b and c are real numbers and a and b are is not equal to 0, is called linear equation in two variable x and y. तो जो भी हमारे पास इक्वेशन अगर इस फॉर्म का होता है ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real number and a and b is not equal to 0, a और b जो है वो 0 हमारा नहीं होना चाहिए. जैसे कि ये है हमारे पास ax plus by plus c नहीं है, बट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x plus 3y minus 5 is equal to 0. ये क्या है? हमारा जनरल फॉर्म है. दिस इज अ जनरल फॉर्म. ओके, दिस इज व्हाट जनरल फॉर्म ऑफ linear equation in two variable, but this is what linear equation in two variable. This is in general form and this is what linear equation in two variable. After this ये देखते हैं ये क्या है हमारे पास जनरल फॉर्म में है, linear equation है. ओके, पेयर linear equation in two variable है और ये अपने जनरल फॉर्म में भी है. लेकिन इसके बारे में सोचते हैं, यहाँ तो हमको टू वेरिएबल दिख रहा है x और y, ठीक है, बट हमारा डिफिनीशन क्या कर रहा है? ए बी सी आर रियल नंबर. ठीक है, ए हमारा यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया और बी क्या हो गया 0 हो गया. और ठीक है, ये सी है, सी को इधर ले आ देंगे -4 हो जाएगा. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1x plus 0y minus 4 is equal to 0. ओके, ये तो रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है. बट यहाँ सेकेंड कंडीशन क्या है कि a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ b क्या है 0 है. सो ये क्या हो गया हमारा लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है. आफ्टर दिस एक और देखते हैं 3x² plus 5y² plus 3 is equal to 0. ये क्या है हमारे पास? लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, बिकॉज इट्स हाईएस्ट पावर इज व्हाट 2. तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, आफ्टर दिस हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं x plus y plus z plus 3 is equal to 0. ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? नहीं है. ये लीनियर इक्वेशन तो है बिकॉज इट्स हाईएस्ट पावर इज व्हाट 1, बट यहाँ पे क्या है कि क्या है कि हमारे पास ये यहाँ 3 वेरिएबल में है. ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल. आफ्टर दिस इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकली बोल सकते हैं क्या? इच सॉल्यूशन एक्स वाई ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax plus by plus c is equal to 0 correspond to a point on the line representing the equation and vice versa. ओके, इस टाइप का एक एग्जांपल हम लिए हैं जो क्लास 9 में ऑलरेडी हम लोग इसका ग्राफ खींच चुके हैं. x plus y is equal to 4. क्या करते थे? y का वैल्यू फाइंड करते थे और हम लोग क्या करते थे कि यहाँ से वैल्यू फाइंड करके और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते थे. ठीक है, ये हमारा 2 हो गया. ठीक है, अब देखिए क्या है कि इच सॉल्यूशन एक्स वाई ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारे पास एक्स वाई जो मिला है, जैसे फर्स्ट मिला है 4 0 1 3 मिला है, थर्ड जो मिला है 2 2 मिला है, वो सब जितना भी पॉइंट है वो सारा पॉइंट क्या है? तो इस इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन है. जैसे एक्स का वैल्यू 0 और यहाँ 4, तो क्या मिल गया? 4 is equal to 4. ठीक है, अब यहीं पे अगर हम क्या करते हैं एक्स का वैल्यू 1 ले लेते हैं. ठीक है, एलएचएस हमारा क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई है. ठीक है, तो 1 प्लस क्या 3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 4 इज इक्वल टू आरएचएस. तो इस तरह का जितना भी हमारे पास पॉइंट है इस पे एक्स वाई का, वो सारा क्या होगा? तो इस ग्राफ का इस इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन होगा. और इसके बाद से इसके जस्ट वाइस वर्सा कि अगर हम क्या करते हैं, इस हमारे पास जो भी हमारे पास लाइन है, इस लाइन पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं तो क्या होगा कि अगर इस पॉइंट को ले लेंगे तो इस पॉइंट ये भी क्या हो जाएगा? ये इसका
सॉल्यूशन होगा। जैसे क्या कि 40 ये पॉइंट लिए, अब 40 हम इसमें पुट कर देते हैं। x का वैल्यू क्या 4, y का वैल्यू 0, फिर क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। और एक और रीजन है हमारे पास क्या है कि लीनियर इक्वेशन ही क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास जो इक्वेशन मिला है कि इसको लीनियर इक्वेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कि पावर 1 है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। बट इसका एक और रीजन है कि जब अगर भी हम लोग इस टाइप का जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, अगर उसका ग्राफ खींचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सो इस लाइन से स्ट्रेट लाइन बना है, लीनियर वर्ड बना है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस अब हम थोड़ा अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या है कि ये इसका एक जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वेयर a1 a2 ओके b1 b2 is not equal to 0 and c1 and c2 is what, रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्या कि कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास इस टाइप से हो तो क्या होगा, उसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो हमारा उसका जनरल फॉर्म होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या, 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर ये हमारे पास इक्वेशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड दिस इज व्हाट, इन जनरल फॉर्म। ओके, बट यही अगर हम एग्जांपल लेते हैं दूसरा, क्या कि 7x प्लस 2y प्लस इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये भी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। बट ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे क्या है, जनरल फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, जनरल फॉर्म है, बट ये हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल क्या लेते हैं अब इसी से रिलेटेड कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है। 2 नंबर्स सच दैट whose sum is 11. Okay, 2 numbers whose sum is what, 11 and their difference is what, 1. Okay, and represent it in algebraically and graphically. Okay, तो इस एग्जांपल को हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 नंबर्स है हमारे पास जिसका सम कितना दिया हुआ है, 2 नंबर्स whose sum is 11 and their difference is 1. ओके, तो इस टाइप का नंबर है तो हम इसमें देखते हैं क्या फाइंड करना है, हमको नंबर फाइंड करना है, ठीक है। और इसको नंबर नहीं, इसको क्या एल्जेब्रिकली हम लोग को डिनोट करना है और क्या ग्राफिकली डिनोट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि नंबर्स ले लेते हैं। लेट द टू नंबर्स जो है हमारे पास वो क्या है, x एंड y है, वेयर x इज ग्रेटर देन क्या, तो y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि ये तो ऑलरेडी हम लोग एल्जेब्रिकली करना हम लोग सीख लिए हैं क्लास 9 में। तो इसको जस्ट हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का सम कितना है, 11, तो हम क्या कर दिए 11। अब क्या कर रहा है, डिफरेंस जो बोल रहा है वो कितना, तो 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये जो तीनों जो हमारे पास शो किए ये हमारा क्या हो गया, एल्जेब्रिकली हो गया। ओके, ये जो हमारे पास शो हुआ वो क्या हुआ, एल्जेब्रिकली हुआ। अब बट जब इसको हम लोग को क्या करना हो कि ग्राफिकली करना हो तो सेम जैसे कि अभी पहले वाले एग्जांपल में देखे हैं उसी तरह करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और इसको इक्वेशन
सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट से x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 11 माइनस वाई। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं x और y का। तो x का वैल्यू y का वैल्यू हम पुट करते हैं अपने से 3 पुट किया, यहाँ कितना हो गया 8 हो गया। और भी पुट करते हैं 5 पुट करते हैं तो कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो ये 2 नंबर्स एटलीस्ट हम लोग को पता है क्या कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट लाइन के लिए एटलीस्ट हमको कितना पॉइंट चाहिए 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट्स तो हमको मिल गया, बाकी 3 पॉइंट्स फाइंड करने का जरूरत नहीं है, बस एटलीस्ट 2 पॉइंट फाइंड करेंगे और हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। ठीक है, आफ्टर दिस नेक्स्ट हमारे पास क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई। और इससे हमारे पास क्या मिलेगा 2 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। x y का वैल्यू क्या 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलेगा तो 1। उसके बाद से अगर y का वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं 5 पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 6। आफ्टर दिस अब हम इसको क्या कर सकते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इधर हमारे पास हो गया नीचे -1 -2, इधर -1 -2। चलो, तो फर्स्ट हम लोग का क्या है x का वैल्यू 8 है, ये 7 हो गया और ये 8, और y का वैल्यू कितना 3। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास तो पॉइंट हमको मिला है 8 3 और 6 5 मिला है। ठीक है, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 5। तो यहाँ हमारे पास हुआ ये पॉइंट। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद से जहां पे जाके कट करें उसको। आफ्टर दिस सेकेंड हमारे पास क्या पॉइंट मिला है तो 1 0 और दूसरा 6 5। ठीक है, तो 1 0 कहाँ होगा x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, और दूसरा वैल्यू क्या है 6 5। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ज्वाइन किए और ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ वो हमारा क्या हो गया ग्राफिकली हो गया, और ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया वो एल्जेब्रिकली हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 9 हम लोग क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप दैट यू लर्न वेरी इजली। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।